हेलो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपको अभी तक कोविड-19 के बारे में नहीं दी गई और आपको पता भी नहीं। दोस्तों, अमेरिका में जहां पर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं कोविड-19 की वजह से, वहीं पर डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन जुटा ली है। हम अभी तक ये समझ रहे थे कि कोरोना वायरस सिर्फ हमारे फेफड़ों पर असरअंदाज होता है, हमारे लंग्स की जो एक बुनियादी इकाई है एल्वेलाई, ये उसको डैमेज करता है। ये अब तक हम समझ रहे थे, लेकिन ये वायरस सिर्फ लंग्स के एल्वेलाई तक ही महदूद नहीं है, ये सारे जिस्म पर असरअंदाज होता है। दोस्तों, हमने अक्सर हमारे शहर में भी देखा है कि कोरोना वायरस से होने वाली अमवात को हम मशकूक समझ रहे हैं और हमें यकीन नहीं आता कि 2 दिन पहले तक जो शख्स सेहतमंद था, हमारे घर में मौजूद था, चल फिर रहा था, वो अचानक जब सांस लेने में प्रॉब्लम की बात कहता है या सीने में दर्द होता है उसके, और हम जब हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, उसे ले जाने के बाद तुरंत वहाँ पर टेस्ट किया जाता है जिसमें कोविड-19 पॉजिटिव बताया जाता है और दूसरे ही दिन वो पेशेंट की मौत हो जाती है। और फिर हमारे न्यूज़पेपर में भी यह बात आती है, हमारे पास अफवाहें ये चलती है कि गवर्नमेंट हर डेथ को कोविड-19 बता रही है, और बहुत सारी तो अफवाहें ऐसी है कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बजट मिला हुआ है जिसमें वो नंबर ऑफ कोविड-19 डेथ्स के बदले कुछ पैसे बजट में दिए जाएंगे, जबकि ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में रिसर्च हुई है जहां पर सबसे ज़्यादा पेशेंट कोविड-19 के हुए और जहां पर सबसे ज़्यादा डेथ्स भी हुई है, वहां पर डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने वो बात पता कर ली है जो हमारे इस शक को दूर कर देती है कि कोविड-19 की डेथ वाकई इस तरह से होती है कि ऑल ऑफ सडन 1 से 2 दिन में पेशेंट पॉजिटिव नज़र आया और फिर उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, ये कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स पर ही नहीं, जिस्म के पूरे आज़ा पर असरअंदाज होता है। अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली कहें तो ये हमारे जिस्म में मौजूद हर शरीयान और वरीद की एंडोथेलियम जो लेयर है, जो अंदरूनी लेयर होती है खलियात की, उस पर ये वायरस असर करता है, जो कि डायरेक्टली हमारे जिस्म में खून के बहाव पर असरअंदाज होती हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के पेशेंट्स में ये बात देखी गई है कि उनका खून बहुत ही जल्द क्लॉट हो जाता है। जैसे हम समझते हैं, हमें पता है कि जब हार्ट अटैक आता है तो उस वक्त दिल की शरीयानों में खून जमा हो जाता है, आर्टरीज दिल की जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से खून की सप्लाई खुद दिल को नहीं मिलती और वो कंडीशन हार्ट अटैक कहलाती है। तो इसी तरह की कंडीशन कोविड-19 में पूरे जिस्म में होती है, जिसकी वजह से जगह जगह जिस्म में खून जमा होने लगता है शरीयानों में और वरीदों में, जिसकी वजह से अचानक हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक आ सकता है और तुरंत मौत हो जाती है पेशेंट की। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि हमारे भी शहर में कुछ अमवात ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल नाकाबिल यकीन थी कि इन्हें कोरोना का मर्ज होगा, क्योंकि वो 2-3 दिन कबल तक बहुत ही सेहतमंद नज़र आ रहे थे। दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा कोविड-19 की डेथ्स का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसके सिम्टम्स इसके अलामत जो है बहुत ही कॉमन है। सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, और कई पेशेंट्स को तो ये अलामत नज़र भी नहीं आती। और ये वायरस ना सिर्फ फेफड़े बल्कि जिस्म के सारे अज़ा पर असरअंदाज होता है, और जब ये एंडोथेलियल लेयर को अफेक्ट करता है हमारे जिस्म की शरीयानों में, वरीदों में, तो इससे किडनी, लीवर, हमारे लंग्स और दिमाग पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। अब आप कहेंगे कि जब हम हार्ट अटैक को ट्रीट करते हैं, जब इंजेक्शन देकर क्लॉट को ठीक कर देते हैं, तो वैसा ट्रीटमेंट यहाँ पर क्यों नहीं, यानी थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट यहाँ पर क्यों नहीं दे सकते? तो दोस्तों, थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट देने के लिए भी हमारे वेसल्स का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस हमारे ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल लेयर में समा जाता है, जिसकी वजह से हम चाहे ब्लड में कितना भी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट इंजेक्ट कर दें, हम ब्लड वेसल से वो वायरस नहीं निकाल पाते। और यही वजह है कि पेशेंट जब इस स्टेज में आ जाता है कि उसके जिस्म में क्लॉट होना शुरू है, तो उसे बचाया नहीं जा सकता। चाहे वेंटिलेटर पे वो पेशेंट हो या ना हो, उसका बॉडी सैचुरेशन ऑक्सीजन का मेंटेन नहीं कर पाती। वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद उसके जिस्म में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा नहीं पहुंच पाती और पेशेंट मर जाता है। दोस्तों, आप सबको ये बात बताना इसलिए मैं ज़रूरी समझा कि ये वायरस बहुत ही ख़तरनाक है। हालांकि
इसमें रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ख़राब इफेक्ट दिखाता है फेफड़ों के साथ साथ हमारे जिस्म में मौजूद हर एक खून की नाली पर इसका असर होता है, जिसकी वजह से डेथ्स होती है। चाहे पेशेंट को वेंटिलेटर पे आप रखो या ना रखो, इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब एंडोथेलियल लेयर डैमेज होती है। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि जो ऑल ऑफ सडन जो डेथ हो रही है कि 2 दिन तक पेशेंट अच्छा होता है, फिर थोड़ा सा उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई और घर वालों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, और हॉस्पिटल वाले उसे कहते हैं एक पेशेंट के रिलेटिव कि आपके पेशेंट को तो कोरोना वायरस है, पॉजिटिव आया है टेस्ट। तो आप यकीन नहीं कर पाते कि इसे तो बुखार भी नहीं, खांसी भी नहीं, बस हल्की सी सांस में तकलीफ या सीने में दर्द हुआ था। तो दोस्तों ये जो शरीयानों में, वरीदों में, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून जमने लगता है। अगर ये खून का जमा हुआ लुथड़ा अगर ये बहते हुए शरीयानों से, हमारे ब्लड वेसल्स से अगर दिल तक पहुंचता है तो हार्ट अटैक आने का चांस है, और अगर यही ब्लड वेसल्स के थ्रू ये क्लॉट अगर दिमाग तक पहुंचता है तो स्ट्रोक हो सकता है। इसी तरह फेफड़े के अंदर ये पहुंच जाए ब्लड क्लॉट तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ये तीनों भी कंडीशन मौलिक हो सकती है, और जब ये कंडीशन आ जाती है उस वक्त थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट भी असर नहीं करता, क्योंकि ये ना सिर्फ ब्लड में मौजूद है वायरस, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर लाइनिंग को डैमेज कर चुका होता है। इसलिए बेहतर है कि अपने घरों में सेफ रहें, बाहर ना जाएं, बहुत ही ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें। अभी फ़िलहाल तो इसका कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, वैक्सीन सभी तैयार हो रहे हैं, तो जब तक इसका ट्रीटमेंट सही तरह से पता नहीं चल जाता, अपने आप को इससे बचाएं और दूसरों तक भी ये नॉलेज पहुंचाएं। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।